गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसमें यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स और बेसिक को रीड आउट कर लेते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से मतलब हमारा 10th क्लास में एक चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ करता था। तो उस चैप्टर को जिस बच्चे ने 10th क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ा, तो उसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू 10th क्लास का दे देती हूँ, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूले, इन सब की रिव्यू हम लेंगे। तो जिस बच्चे ने 10th क्लास में ध्यान से नहीं किया तो वो एक बार पहले इसे समझ ले, और जिस बच्चे ने पढ़ा है, जिसको आता है, बहुत अच्छी बात है, तो वो अपनी आगे क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ आवर बेसिक वर्क। तो सबसे पहले गाइस हमारा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सभी बच्चों को ये पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास x डैश ओ एक्स एक लाइन है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, x डैश x और o पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का। अगर मैं यूँ कहूँ तो इसी के परपेंडिकुलर लाइन है मेरी y o y डैश। दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, x डैश o x इज परपेंडिकुलर टू y o y डैश और y o y डैश इज परपेंडिकुलर टू x डैश o x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने क्या किया है, कोई एक P पॉइंट ले लिया प्लेन के अंदर, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x और y। तो प्यारे बच्चों ये x क्या है, ये x है, पर डिस्टेंस ये हो गया हमारे पास जो x एक्सिस से है इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये होगी x, और y हो गई ये वाली डिस्टेंस, ये तो हो गई हमारी y और ये हो गई हमारी x। तो जो लेंथ है o इस पॉइंट को हम m ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ले लेते हैं p पॉइंट ही हो गया। तो जो OM है, OM और MP डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट P एंड जर्नली डिनोटेड बाय द XY। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, XY से। जो नंबर इकट्ठे लिखे जाते इस तरीके से, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द नंबर्स x एंड y टुगेदर आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जब ये दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे तब हम इनको क्या कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड डिनोटेड बाय XY। तो प्यारे बच्चों, x डैश ओ एक्स जो है हमारी x एक्सिस है, क्या है ये, x एक्सिस, दैट इज y एक्सिस। अब इसको जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हम इनको क्या कहेंगे, या तो हम इन्हें कहेंगे रेक्टेंगुलर एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर सिंप्लाई एक्सिस। ओके, दिस ओ पॉइंट इज द ओरिजिन, और x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ P। ये सब हमने 9th क्लास में सीखा था। ठीक है, अब हमेशा जो एब्सिसा होगा वो फर्स्ट, जब भी कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा दैट इज द x कोऑर्डिनेट, means you can say that abscissa and separated from the ordinate by a comma। इसको हम ऑर्डिनेट से कैसे सेपरेट करते हैं, बाय अ कॉमा। ठीक है ना, तो ये तो था बच्चों हमारा 9th क्लास का बेसिक, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 9th क्लास में करते हैं। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आता है क्वाड्रेंट। इसी के अंदर हम क्वाड्रेंट की भी बात कर लेते हैं। दैट इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज़ आवर सेकेंड क्वाड्रेंट, that is our third quadrant and that is our fourth quadrant।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी ग्रेटर देन 0 होता है और y भी ग्रेटर देन 0 होता है। हम इसको ऐसे शो कर देते हैं, ये कोमा इन दोनों के बीच में डिफरेंस शो कर रहा है। ये तो x एक्सिस का साइन हो गया, ये y का हो गया। मतलब यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव है और यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी पॉजिटिव है। बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो x होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन जो y है वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि बेटा आप सभी जानते हो कि यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से जाते हैं, यहाँ पर -1 -2 -3, तो x कोऑर्डिनेट इस तरफ नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पॉइंट लाई करेगा तो ये x से डिस्टेंस मेज़र होगी और ये y से, तो दोनों ही नेगेटिव हो रही हैं, तो दोनों के कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ जो होंगी नेगेटिव होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x तो पॉजिटिव है बट जो y की वैल्यूज़ पुट होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो ये हमने पढ़ा जो पॉइंट P लाइज कर रहा है उसके साइन के बारे में कि कैसे कैसे उसके साइन होंगे कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसी प्लेन के अंदर हमारे पास दो पॉइंट है। मैं एक बार प्लेन और बना लेती हूँ, कार्टेशियन प्लेन, ऊपर वाले में साफ दिखाई नहीं दे रहा। सपोज दैट इज अवर x डैश o x एंड y o y डैश, ये मैंने ले लिया। यहाँ पर मैंने कोई p पॉइंट लिया है। देखो वैसे सिंपल आपसे कोई यूँ पूछे ये p पॉइंट है और ये q पॉइंट है, ठीक है, ये डिस्टेंस पे है 20 पे और ये डिस्टेंस है 26 पे, किलोमीटर मीटर जो भी यूनिट यूज़ हो रही है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको। हम सिंपली उनकी डिस्टेंस निकाल देते हैं, 6 आ जाएगी, 6 यूनिट आ जाएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स की, ये मान लो P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो गए x1 y1 और ये हो गया Q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, आप इसको थोड़ा सा ऊपर लें, यहाँ ले लिया मैंने Q पॉइंट x2 y2। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट ले लिए। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसका लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपको इसकी डेरिवेशन देखनी है डिस्टेंस फॉर्मूले की, मैं आपको थोड़ा सा यहीं बता देती हूँ हम कैसे इसको करने वाले हैं। हमें निकालनी है PM डिस्टेंस। क्या निकालनी है हमें? PM डिस्टेंस। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा P। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये पूरी डिस्टेंस y है, y2 है, ये y1 है, यहाँ तक की ये क्या है? y1 है। तो हमने ये डिस्टेंस जो निकाल ली है क्या होगी? y2 माइनस y1 होगी। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस है x2 और यहाँ तक की है x1। इस पूरी x2 में से मैंने इस x1 को माइनस कर दिया, सिर्फ इतनी को, तो मेरे पास ये आ गई x2 माइनस x1। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर ऑफ PM इज इक्वल टू PA होल स्क्वायर प्लस में MA होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने PM होल स्क्वायर लिखा और इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। PA क्या होगा हमारे पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और MA क्या होगा प्यारे बच्चों? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें तो सिर्फ PM चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो हमने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया PM इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो जो हमारी क्वांटिटी होती है वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, बट स्टिल PM इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो डिस्टेंस तो हमारी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया, साइन को कोई प्रेफरेंस नहीं दी। अब इसी का एक पार्ट है, ये तो हमने कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली थी। अब बात करते हैं हमें किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो ये मेरा पॉइंट हो गया M जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1।
तो हमें क्या निकालनी है, तो देखो बेटा ओरिजिन ही है, तो ये तो डिस्टेंस होगी x1 और ये होगी सीधे सीधे से y1। तो सीधा मेरा MO क्या निकलाएगा, यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, क्या पॉइंट है मेरा M, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 फ्रॉम द ओरिजिन। अब हम बार बार उसमें जीरो नहीं पुट करेंगे कि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल टू x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो हम क्यों लिखेंगे, हम सीधा क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। ये क्या हो गया, OM। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये तो प्यारे बच्चों हमारा था डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी हम 10th क्लास में ही करके आए हैं, उसका और रिव्यू ले लेते हैं एक बार। सेक्शन फॉर्मूला किस लिए यूज़ होता था, जैसे बेटा मान लो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं अपना, ये 2 पॉइंट हो गए P एंड Q, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट हो गए और x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस पॉइंट को एक और पॉइंट है R, क्या है, एक और पॉइंट है R जो इस पॉइंट को m:n रेशो में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, m:n रेशो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली की बात कहें तो वो जो पॉइंट है लाइन पे ही लाई करेगा। इंटरनली का क्या मतलब हुआ, वो जो पॉइंट है वो लाइन पे ही लाई करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला समझा रही हूँ, इसकी डेरिवेशन मैंने वीडियो में डाल रखी है, करवा रखी है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में लिख के भेजें, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी, दोबारा से लिंक भेज दूँगी। तो अब हमारा जो है सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, mx2। देखो सेक्शन फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है, सेक्शन फॉर्मूला हमें प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। तो हम क्या लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, या फिर हम कई बार क्या सपोज कर लेते हैं, हमने r के कोऑर्डिनेट मान ही लिए x y, तो हमें ये x और y मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया mx2, पहले x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, mx2 प्लस nx1 बाय में m प्लस n। फिर y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, r का जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये हमारा r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकलेगा और ये हमारा r पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकलेगा। अब बेटा साथ के साथ हम एक और चीज़ देख लेते हैं सेकंड में। 10th क्लास में हमने उसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी थी, क्योंकि जो 10th क्लास के सिलेबस में था वो हमारा सिर्फ इंटरनली डिवाइड कर रहा था पॉइंट को, वो जो पॉइंट है लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा था। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई पॉइंट लाइन पे लाई ना करके उस लाइन को डिवाइड कर रहा है रेशियो में, तो ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मान लो ये हमारा m पॉइंट है एक्सटर्नली, तो हम देखते हैं कि ये m पॉइंट इसको कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, क्योंकि हमने m मानना है एक्सटर्नली, वो तो इंटरनली के लिए था, इसके कोऑर्डिनेट फिर हमने x y मान लिए। तो क्या होगा वहाँ पर mx2 माइनस nx1 बाय में m माइनस s, बस साइन का इसके अंदर फ़र्क आना है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 बाय में m माइनस n। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला जब पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। नेक्स्ट जो है इसी का पार्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे हमने डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन की थी, वैसे ही क्या है ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला के अंदर क्या होगा बेटा,
जब जो ये लाइन पे हमने पॉइंट मानना है, मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है और ये 2 पॉइंट हमारे पास हैं, ये हमने P मान रखा था x1 y1, ये हमने Q मान रखा था x2 y2। लेकिन अब जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है R, वो एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है। मान लो इसकी डिस्टेंस 9 है तो 3 और 3 इधर होगी, इसकी डिस्टेंस 4 है तो 2 इधर रह गई, 2 इधर रह गई, जो मतलब इधर भी इक्वल हो और इधर भी इक्वल हो, तो वो इक्वल पार्ट्स में मतलब इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम उसको कट ऑफ करके 1:1 बना देंगे। ठीक है, चाहे वो रेशियो कुछ भी है। 5 अगर 10 डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट है, ये लाइन है और PQ के बीच की डिस्टेंस 10 है, तो 5 इधर और 5 इधर, इस तरीके का कोई पॉइंट होगा तो वो जो हमारा रेशियो है वो 1:1 बन जाएगा और वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना ध्यान से, जैसे ही मुझे पता चला m और n की वैल्यूज़ 1 हैं तो मैं डायरेक्ट m और n की वैल्यूज़ 1 ही पुट कर दूँगी। मैं बार बार ये इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर अपना मिड पॉइंट फार्मूला अलग से ही बना दिया। हमने क्या किया, m की जगह 1 पुट कर दिया, x2 प्लस n की जगह फिर x1 बाय में 1 + 1, फिर y2 प्लस y1 बाय में 1 + 1। ठीक है, तो x2 प्लस x1 बाय में 2 और y2 प्लस y1 बाय में 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा जो ये डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है बिल्कुल बीच में, मतलब m और n दोनों इक्वल होंगे, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। आज हम पूरा बेसिक इस चैप्टर का कर लेंगे। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सर्कम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के बीच में अंदर लाई करता है। ठीक है, अंदर लाई करता है। और सर्कम सेंटर होता क्या है, जो सर्कम सेंटर होता है वो एक पॉइंट होता है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज करो ये मेरी एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के जो है कोऑर्डिनेट हमने मान लिए ABC। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये साइड हमारी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, मतलब ये जो E पॉइंट है वो मिड पॉइंट है AB का। ये जो F पॉइंट है, ये थोड़ा सा सीधा ऐसे करना है आपको, ये जो F पॉइंट है ये मिड पॉइंट है BC का, और ये जो मेरा G पॉइंट है ये मिड पॉइंट है AC का। मतलब आपको तो क्या करना है, पूरे ऐसे ड्रॉ करने हैं। जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे दैट इज़ नोन एज O, एंड दिस O इज़ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अगर डेफिनेशन की सेंस में पढ़ें, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। समझ आई, क्या है ये, वो पॉइंट है जहाँ पर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर ट्रायंगल का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सपोज करो ये हमारी एक ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल के मीडियंस होते हैं। मीडियंस क्या होते हैं, जो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट में डिवाइड कर दे, मतलब जो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट बन जाए, मतलब हाफ में डिवाइड कर दे। ये F हो गया, ये इसके इक्वल हो गई, और ये G हो गया, मतलब ये ऐसे हो गई। तो ये जो मेरा होगा ये क्या होगा, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसको हमने O मान लिया। तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो गया प्यारे बच्चों, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल के अंदर क्या होगा,
जो मीडियंस होंगे ट्रायंगल के, ये मीडियंस हैं ट्रायंगल के, क्या हैं ये मीडियंस, CE, BG, AF, ये परपेंडिकुलर नहीं होते, ये सिर्फ जिस वर्टेक्स से ड्रॉ होते हैं उसके सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये मीडियन हो गए। तो जहाँ पर तीनों साइड के मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा सेंट्रोइड होगा ट्रायंगल का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रोइड आर x1, सपोज करो इसका x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रोइड। अब बात कर रहे हैं हम इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। चलो समझ लेते हैं इसको, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी जिसमें AC साइड है इसकी B, AB साइड है C और BC साइड हो जाएगी हमारी A। तो इसके अंदर क्या है, जो पॉइंट है ये O है। इन सेंटर के अंदर जो होता है, एंगल्स के बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करते हैं, एंगल के बाइसेक्टर मतलब ये जो है मेरा AO, ये है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये जो OB है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, और ये जो OC है, ये फिगर में तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये क्या है बाइसेक्टर। तो जहाँ पर एंगल्स के बाइसेक्टर मीट करेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, इन सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इन सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, अगर A, ये है A के सामने इसका हो गया x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय ab और c का सम, फिर से ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन सेंटर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, 10th क्लास में करके आए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया अगर इसी तरीके से हमारी ट्रायंगल है तो सीधा मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका मोड क्या हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास, और ये 1/2 हम मोड से बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि 1/2 मोड के अंदर है, क्योंकि 1/2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास, हमने मोड क्यों लिया, क्योंकि कई बार हमारा एरिया जो है हम अगर कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे ले लेते हैं तो एरिया हमारा नेगेटिव आ जाता है, बट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल नेवर बी नेगेटिव। तो हमने ये फॉर्मूला किया है, इसको कैसे याद करेंगे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो बेटा ये हमने जो बेसिक था 10th का उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही किया है। तो ये आपका जो है स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले का बेसिक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। ठीक है, और बिल्कुल फॉर्मूले की अच्छे से रिवीजन लें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।